मनीष सर, टूर्नामेंट शुरू होने वाला है लेकिन उससे पहले अच्छी खबर नहीं आएगी, 10 दिन की इमरजेंसी लग गई, इसका कुछ असर पड़ेगा प्लेयर्स पर, या आपको लग रहा है कि नहीं एज ए क्रिकेट खेलने गए तो सारा फोकस उधर ही होगा? नहीं, मुझे लगता है कि फोकस तो क्रिकेट पर ही होगा, क्योंकि ये सारी एश्योरेंस मिली होगी बीसीसीआई से, बीसीसीआई ने भी पूरी एश्योरेंस ली होगी, क्योंकि खिलाड़ियों की सेफ्टी सिक्योरिटी मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी होती है, और खिलाड़ियों को भी पता है, जो बीसीसीआई है, जो पेरेंट बॉडी है, इस तरफ बहुत ध्यान देती है। सो मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर इसका कोई ज़्यादा असर पड़ने वाला है। बाकी दूसरी बात यह है, कोलंबो में अभी कुछ ऐसा हुआ नहीं है, कैंडी में जो कि कोलंबो से बहुत दूर है, वहाँ इमरजेंसी, वहाँ पर ये हादसे हुए हैं। सो यहाँ पर मुझे लगता है कंपैरेटिवली सेफ होगा और सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई होगी टीम। अच्छा मनीष सर, अगर टीम इंडिया के हम प्लेइंग 11 की बात कर लें तो उसमें आप देख सकते हैं रोहित शर्मा, शिखर धवन, सुरेश रैना, 3 पोजीशन फिक्स, मनीष पांडे आ जाएंगे नंबर 4 पर। अब 5वें और 6ठे नंबर के लिए शायद जंग हो, आप चाहेंगे वहां पे ऋषभ पंत एज ए विकेट कीपर खेलें या दिनेश कार्तिक और लोकेश राहुल के लिए कुछ चांस बन रहा है प्लेइंग 11 में? नहीं, मुझे लगता है लोकेश राहुल भी टीम में होंगे, और मेरे हिसाब से ऋषभ पंत को खिलाना चाहिए, क्योंकि ऋषभ पंत ने बहुत प्रॉमिस दिखाया, और लेकिन प्रॉब्लम ये रही, रणजी सीजन उनका खराब गया, लेकिन उसके बाद का डोमेस्टिक सीजन में रन बहुत मारे। रणजी सीजन खराब गया, इंडिया ए के लिए जितना खेला है वो उसमें कोई किसी तरह की कंसिस्टेंसी नहीं थी, लेकिन फिर उसके बाद वनडे क्रिकेट, T20 क्रिकेट में आए तो बेहतरीन बैटिंग उन्होंने की। T20 क्रिकेट में जो 32 बॉल में उन्होंने शतक भी लगाया। सो वो एक ऐसे क्रिकेटर लग रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप अंडर-19 में भी हमने देखा था जब वो खेले थे, वो एक ऐसे क्रिकेटर लग रहे हैं जिनमें दमखम है। और अगर धोनी के आगे, धोनी के बाद, मैं 2019 से पहले की बात नहीं कर रहा हूं, 2019 के बाद आपको ढूंढना होगा एक विकेट, बिल्कुल ढूंढना होगा, और उसकी तलाश अभी शुरू हो जानी चाहिए। और ऋषभ पंत सबसे टैलेंटेड लगते हैं, सो मैं तो उनके साथ ही जाऊंगा अगर मैं टीम मैनेजमेंट के साथ होऊंगा, क्योंकि अगर आप दिनेश कार्तिक के साथ जाते हैं तो फिर वही बात होगी, आप पीछे जाना शुरू कर। लेकिन वो टीम में तो है ना मनीष सर, आप पीछे सेलेक्टर्स ने उनको चुना तो है, और वो साउथ अफ्रीका दौरे में भी थे। बिल्कुल, उनको एज अ बैट्समैन ही चुना गया है। सो आप केएल राहुल को खिलाएं या दिनेश कार्तिक को खिलाएं एज अ बैट्समैन, लेकिन एज अ विकेट कीपर बैट्समैन ऋषभ पंत, क्योंकि ऋषभ पंत में वो क्वालिटी है कि गेम चेंजर है जी। अगर उनको कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया, देखिए T20 क्रिकेट से मैं नहीं मानता कि T20 क्रिकेट से आप इंटरनेशनल क्रिकेट, टेस्ट मैचेस या वनडे क्रिकेट खिला सकते हैं, लेकिन क्या दमखम है, मेंटली कितने स्ट्रांग है, क्योंकि मेंटली स्ट्रांग होना इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए बहुत ज़रूरी है, वो उस चीज़ का पता चल जाता है। और अगर रन्स बना दिए T20 क्रिकेट में तो आप अंदाजा लगाएं कितना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि वनडे क्रिकेट में भी जी। फिर वो उसी मनीष सर, एक चीज़ है, लास्ट जो T20 इंडिया ने खेला साउथ अफ्रीका का गेंद, उसमें युजवेंद्र चहल को बाहर बिठाया गया था, अक्षर पटेल वहां पर आए थे, हालांकि उनकी भी गेंदबाजी इतनी अच्छी नहीं रही थी। यहां पर एक एक्स्ट्रा स्पिनर आपके पास है वॉशिंगटन सुंदर के तौर पर, रोहित शर्मा किन 2 स्पिनर्स पे भरोसा जताएंगे अगर प्लेइंग 11 को 2 स्पिनर्स लेने हैं? युजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, फर्स्ट टू कौन होंगे? देखिए, युजवेंद्र चहल को तो खिलाना ही चाहिए। युजवेंद्र चहल को प्रॉब्ली आराम इसलिए दे दिया था क्योंकि उससे पिछले मैच में बहुत महंगे साबित हुए थे। वो उसकी वजह ये भी है कि बॉल गीली भी हो गई थी, और कई बार ऐसा होता है कि इतने छोटे से स्पैन में आप 6 वनडे इंटरनेशनल खेलने, फिर 2 T20 मैचेस भी खेलने, तो मेंटली भी आप टायर्ड हो जाते हैं। लेकिन युजवेंद्र चहल नंबर 1 स्पिनर होंगे, और मेरे दूसरे स्पिनर तो वॉशिंगटन सुंदर होंगे, क्योंकि मैं उनसे बहुत इंप्रेस्ड हूं और मुझे उनका बहुत ब्राइट फ्यूचर दिख रहा है। अगर अक्षर पटेल की बात करें, मुझे वो कहीं से भी स्पिनर नहीं लगते, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर आपको बैटिंग भी करके देंगे और फील्डर भी ब्रिलियंट है। मनीष सर, आपको लग रहा है कि चैलेंज सिर्फ कप्तानी के लिहाज से नहीं है, चैलेंज इस लिहाज से भी है कि जब आप इंडियन प्रीमियर लीग में कप्तानी करते हैं तब आपके पास एक्सपीरियंस लॉट होता है, यहाँ पर यंगस्टर्स हैं और उनसे परफॉर्मेंस निकालना ये एक आर्ट होती है कैप्टन की, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन वो यंगस्टर्स हैं जो बेस्ट हैं इस समय इंडिया में, सो टैलेंट का जहां तक सवाल है उसमें कोई कमी नहीं है। ये अब इनके ऊपर निर्भर करेगा कि उनको मोटिवेट कैसे करते हैं। एज ए सीनियर प्लेयर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। अब तक रोहित शर्मा खेलते हैं तो विराट होते हैं साथ में, या महेंद्र सिंह धोनी होते हैं, यहाँ पे आपके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको अच्छा प्रदर्शन करवाना है। इसमें अपनी लीडरशिप क्वालिटीज भी दिखाने का इनके पास मौका रहेगा। जैसे मैं बात कर रहा था कि कैसे कम्युनिकेट करते हैं, किस तरह से उनको कॉन्फिडेंस देते हैं यंगस्टर्स को, क्योंकि है तो सारे टैलेंटेड, तभी वो इंडियन टीम के लिए खेल रहे हैं। उनसे प्रदर्शन निकलवाना ये कप्तान के हाथ में होगा, और अनुभव बहुत है उनके पास, क्योंकि अगर आप इंडियन प्रीमियर लीग में भी देखें, वो कॉन्फिडेंस होगा। 13 से कैप्टनसी कर रहे हैं, 2013 से 3 टाइटल भी जितवा दिए, 13, 15, 17 टाइटल 3 साल उन्होंने जिताए हैं मुंबई इंडियंस को। सो वो भी कॉन्फिडेंस होगा, और उन्हें पता होगा कि जब वो आए थे इंडियन टीम में तो सीनियर्स ने उनको किस तरह से हैंडल किया था, सो क्या करने की जरूरत है जूनियर्स के साथ। अब ये डिपेंड करेगा इनके स्किल्स के ऊपर कि कितने इनके पास स्किल्स हैं कि बच्चों के साथ किस तरह से बात करें। और एक चीज़ और भी बनी सर कि सुरेश रैना टीम में है और राइट टाइम पे शायद उनकी वापसी हुई है, क्योंकि ऐसे जब आपके पास यंगस्टर्स हों, उनके साथ आपको टीम बिल्टअप करनी हो, प्लेइंग 11 ढूंढनी हो, तो एक अनुभवी प्लेयर होना चाहिए मिडिल ऑर्डर में, और मेरे को लग रहा है रैना के तौर पे मिल गया है रोहित शर्मा को। अच्छा मिक्स दिया है एक्चुअली सिलेक्टर्स ने। अगर आप देखें
ये टीम ऐसा लग रहा है यंग साइड है, लेकिन इसमें अच्छा मिक्स है। शिखर धवन भी हैं, सुरेश रैना को जिनको फिर से मौका मिल रहा है, और उन्होंने जब हाल ही में साउथ अफ्रीका में अच्छी खासी बैटिंग की थी और आखिरी मैच में तो बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा किया था। तो बिल्कुल सही कहा आपने, वो एक्सपीरियंस जो मिडिल ऑर्डर में होना चाहिए, स्थिरता दे सके, वो सुरेश रैना दे सके।